जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। तो भागवत कथा में से एक और ही बहुत अच्छा सा प्रसंग जो आपको अच्छा लगेगा, राजा बलि और वामन भगवान के विषय में है। पर शुरुआत में ये समुद्र मंथन से शुरू करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। बहुत प्यारा प्रसंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो प्रभु अपने रूप के सम्मोहन से सबको आकर्षित करने वाले हैं, तो आज वो मोहिनी बने हैं। तो सारा ब्रह्मांड एकदम मति बावरी हो गई। सब बोले मोहिनी, हमारे पास मोहिनी, हमारे पास मोहिनी। और मोहिनी बड़ी चतुर है। मोहिनी ने अमृत का कलश लिया और देवताओं और दानवों को कहा अलग अलग लाइन में बैठ जाओ। दानवों को कहा तुम इस लाइन में बैठो, पहले मैं देवताओं को अमृत पिला दूं, फिर तुमको पिला दूंगा। क्योंकि ये जो अमृत का कलश है ना, इसमें ऊपर ऊपर तो पतला पतला सा है और नीचे बढ़िया वाला अमृत है। तो बढ़िया वाला अमृत तुमको पिलाऊंगी और बेकार बेकार इनको पिला देती हूँ। अब सब दैत्य मान गए। इतना भरोसा मोहिनी ने जीत लिया कि प्रश्न उठाने की तो कोई बात ही नहीं थी। मोहिनी सब देवताओं को अमृत पिलाते पिलाते आई, पर राक्षसों में एक दैत्य था राहु। इसको जरा सा संशय हो गया कि ये कुछ गड़बड़ लग रही है। तो क्या किया, ये राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में खुद आसन लगा के देवता बन के बैठ गया। मोहिनी सबको अमृत पिलाती पिलाती इसको भी अमृत पिला देती है। अमृत पी लिया, तब पता चला दैत्य है। मोहिनी साक्षात नारायण बने, सुदर्शन चक्र निकाला और इस राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। मोहिनी अंतर ध्यान हो गई। तब दैत्य एक दूसरे को देखे। एक बोला भैया ये कौन थी, दूसरा बोला थी नहीं था, ये नारायण था और सबको छल के गया। अच्छा, हमारे साथ धोखा किया नारायण ने। और फिर महाराज स्वर्ग पर जाकर दैत्यों ने हमला बोल दिया। युद्ध हुआ देवताओं और दानवों में, भयानक संग्राम हुआ। और जब देवता इस युद्ध में हारे तो देवताओं की अदिति मैया है। कश्यप जी की 3 पत्नियां हैं, जिनमें से एक अदिति है, जिनके घर देवताओं का जन्म हुआ है। इन्होंने भगवान से पुत्र बनकर आने का वरदान मांगा। भगवान ने इनके वरदान को पूरा किया और इनके घर श्री वामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। तो बहुत ही सुंदर ये अवतार हुआ है। वामन बनकर भगवान पधारे हैं और आ गए बलि के द्वार पर। और बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, और ये यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो स्वर्ग का राजा बलि बन जाता। इसलिए भगवान ये यज्ञ रोकने आए हैं। बलि को पता चला द्वार पर ब्राह्मण देवता पधारे हैं, और बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, उठकर गया ब्राह्मण देवता के सामने जाके निवेदन किया कि हे प्रभु, आप हमारे द्वार पर आए, कहिए क्या दे, हम आपको क्या दे। वामन भगवान बोले अरे नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, हमें कुछ आवश्यकता नहीं है, हम तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे तो पता चला बलि यज्ञ कर रहा है तो हम आ गए, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि बोला आपको नहीं चाहिए पर हमको तो देना है। हमारे द्वार पर कोई आए और वो खाली हाथ लौट जाए, ऐसा आज तक तो इतिहास में हुआ नहीं और आज भी नहीं होने देंगे। आप कहिए हम क्या दें आपको। वामन भगवान ने कहा कि अच्छा, इतने पीछे पड़े हो तो इतना हमसे मांगने के लिए याचना कर रहे हो, तो तुम्हारी इच्छा रखने के लिए हमें 3 पग भूमि दे दो। अब महाराज बलि वामन भगवान की ये बात सुन के तो खूब हंसे। अरे ब्राह्मण देवता, क्या मांग रहे हो? कोई इतना बड़ा व्यक्ति हो, उससे 1 रुपया चुन्नी अठन्नी थोड़ी ना मांगी जाती है। अरे स्वर्ग का अधिपति तुम्हारे सामने खड़ा है, बलि खड़ा है, कोई बड़ी चीज मांगो जो हमको देने में भी मजा आए। वामन भगवान बोले देखो भैया, हम हैं संतोषी ब्राह्मण, ज्यादा की हमको चाह ही नहीं है, क्योंकि ना हमारे कोई आगे ना कोई हमारे पीछे। क्या करेंगे, एक कुटिया बना लेंगे, उसमें झोपड़ी बना के उसमें भजन करेंगे। बोले अच्छा तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, तुम 3 पग भूमि ले लो दान में, कहीं से भी नाप लो। वामन भगवान ने बोला ऐसे थोड़ी ना नापेंगे, पहले संकल्प करो, जो वादा कर रहे हो दान में देने का उसको पूरा करोगे, क्या पता पलट जाओ। बलि बोला 3 पग भूमि के लिए कौन पलटेगा, इतनी छोटी सी चीज के लिए। और वामन भगवान सोच रहे हैं कि मन ही मन बेटा थोड़ा सा रुक जा, अभी दिखाते हैं कि क्या है 3 हमारा। नहीं भैया, संकल्प होगा तभी हम दान लेंगे।
और बिना संकल्प के दान लेते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा के लिए कहा पत्नी से, लाओ इनके लिए पानी जल लाओ। अब जब ये हल्ला मचा रहा था तो ये हल्ला पहुंच गया गुरुजी के पास। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने सुना कि दरवाजे पे एक संतोषी ब्राह्मण आया है, और ब्राह्मण भी हो और संतोषी भी हो, ये कॉम्बिनेशन कहीं कहीं मिलता है, और मिल जाए तो वो तो प्रणाम के योग्य है। तो बोले हम भी तो देखें ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया है कि कह रहा है छोटा सा बेटा है, छोटा सा बालक है। हम भी तो देखें कौन सा बालक आया है जो, तो जब आए तो देखा ये बेटा नहीं, ये सबका बाप आया है, ये तो साक्षात नारायण पधारे हैं। अब महाराज गुरुजी को चेले की धन की चिंता हो गई। वो तो समझ गए नारायण है, चेले का धन चला जाएगा। तो गुरुजी समझा रहे हैं, बेटा इसको कुछ भी मत देना, ये नारायण है, छलने आया है। पर सुखदेव जी कहते हैं धन्य है बलि, भले राक्षस योनि में है, भक्त परिवार में जन्म हुआ है, भक्त प्रहलाद जी का पोता है, तो थोड़े तो संस्कार आएंगे ना दादाजी के पोते पर। बलि ने कहा धन्य हो गुरुदेव, आप दरवाजे पर भगवान आ भी जाए ना तो पहचान नहीं पाएगा। आज की डेट में कोई मतलब भगवान आ जाए तो ये जीव पहचान नहीं पाएगा। जब गुरु पहचान करवाता है कि तेरे दरवाजे पे साक्षात नारायण आया है, तब भगवान की पहचान होती है। इसलिए आज आपने मुझे भगवान की पहचान करा दी, पर क्षमा करना गुरुदेव, आज आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। आज मेरे दरवाजे पे नारायण आए हैं और खाली हाथ लौट जाएं। अरे दुनिया इसके पास जाती है झोलियां भरने के लिए, और इतिहास में जब नाम लिया जाएगा तो कहा जाएगा कि दुनिया की झोली भरने वाला बलि के दरवाजे पर आया है कि हमको भिक्षा दान में दे दो। और अगर नारायण को देने में पूरी तरह लुट भी जाओ तो इस लुटने में भी मजा है। मुझे पता है मैं लुट जाऊं, पर मुझे चिंता नहीं है, आज मैं तैयार हूं लुटने के लिए। तो गुरुजी ने देखा ये तो मान ही नहीं रहा हमारी बात, फिर भी गुरुजी ने चांस नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, जो जल पानी जिस बर्तन में लाई थी उनकी पत्नी, वो गंगा सागर था, उसमें चोंच होती है, एक पाइप होती है, उस टोटी में जाके गुरुजी शुक्राचार्य जी बैठ गए। पानी ना निकले, संकल्प ही ना हो तो चेले का धन भी ना जाएगा। पर ठाकुर जी बड़े समझदार हैं, तुरंत उन्होंने अपने आसन से कुशा लिया, तिनका लेके उस गंगा सागर की टोटी में डाला, और जैसे डाला तो तिनका जाके गुरुजी की आंख में लगा और एक आंख चली गई। अब गुरुजी मन ही मन सोच रहे हैं, तूने इतनी बीच में टांग अड़ाई, एक आंख गई तेरी, मतलब शुक्राचार्य जी की एक टांग फूट गई थी, दूसरी का भी नंबर लग जाएगा, दूसरी की बारी आए इससे पहले यहां से विदा ले लो। तब शुक्राचार्य जी चले गए, और फिर बलि ने संकल्प कर दिया, और संकल्प करके बोला, लो कहीं भी नाप लो, 1 2 3। भगवान बोले अब तू मेरा 1 2 3 देख। और संकल्प होते ही वामन से विराट रूप धारण कर लिया भगवान ने। ऐसा विराट रूप धारण किया, एक पग में आकाश स्वर्ग जितने भी ऊपर के लोक हैं धरती से सबको नाप लिया। दूसरे पग भूमि में धरती, पाताल, वितल, सुतल सारी धरती के नीचे लोगों को नाप लिया। यानी जो भी बलि की प्रॉपर्टी थी, दान धन था, जितना बैंक बैलेंस था, 2 पग भूमि में खत्म हो गया। अब भगवान वामन ने बोला, अब बोल, बड़ा उछल रहा था 3 पग में क्या होता है, बता तीसरी रह गई, बता तीसरी कहां से देगा, तीसरी पग भूमि दान देगा कि नहीं, क्या देगा, तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं बलि, कुछ बचा ही नहीं। बलि ने हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर वामन भगवान से कहा, प्रभु सब कुछ नहीं गया, अभी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? 2 पग भूमि में मेरा धन गया है, मेरा मन भी ले लिया है आपने, पर मेरा तन अभी बाकी है। धन से बड़ा धनवान होता है, दान से बड़ा दानी होता है। शरीर को ही क्यों छोड़ते हो?
इससे भी अपना बना लो, तीसरी भूमि में मुझे अपना बना लो। भगवान प्रसन्न हुए, अपना चरण बलि के माथे पर रखा, संकल्प पूरा हो गया। भगवान प्रसन्न होकर बोले, तूने अपना संकल्प पूरा कर दिया। मैंने तो सोचा था कि तुझे उलझा दूंगा, पर तू तो पार हो गया। चल जा, तू भी क्या याद रखेगा, सुतल लोक का राजा बना देते हैं तुझे। बलि बोला, लो कर लो बात। आप मेरे दरवाजे आए, मैंने आपको क्या कहा, जो आपको चाहिए वो मांगो। मांगने वाले की इच्छा से देने में मजा आता है, जो उसकी इच्छा हो। मैंने आपकी इच्छा से दिया, अपनी इच्छा से दी, आपकी इच्छा से दिया, और आप देखो इतना सब लूट कर मुझसे दे क्या रहे हो, एक लोक का राजा बना दिया मुझे। ये कोई देने में देना है, मेरी मर्जी का दो। भगवान बोले, पॉइंट तो है, बात में दम तो है बलि तेरी। भगवान बोले, ठीक है, तू बता तुझे क्या चाहिए। तो बलि बोला, सुतल लोक का राजा बनाया है ना आपने। बोले, हाँ, तो बस इतना वरदान दे दो, जब मैं सुतल लोक का राजा बन जाऊं तो ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा काम है, आप मेरे द्वारपाल बन जाना, मेरे बॉडीगार्ड बन जाना। आप दरवाजे पर लठिया लेके ठाड़े रहोगे तो बताओ हमारा कौन बाल बांका कर देगा। आपके दर्शन आते जाते हमारे अंग रक्षक बनोगे। भगवान वामन हंसने लगे, वाह वाह वाह, बलि बड़ा चतुर निकला तू। मैंने सोचा था कि मैं बलि को लूटूंगा, पर यहाँ तो उल्टा बलि ने हमको लूट लिया। अरे जिसका वैकुंठ लूट लिया जाए और सुतल लोक का बॉडीगार्ड बना दिया जाए तो लुटना ही तो हुआ। पर भगवान ऐसे लुटने के लिए भी तैयार हैं, अपने भक्त के लिए ठाकुर जी लुटने को तैयार हैं। अंग रक्षक बना लो, बॉडीगार्ड बना लो, ड्राइवर बना लो। अर्जुन ने सारथी बना लिया, माधव दास जी ने इनको अपना मल मूत्र तक साफ किया है। भगवान ने माधव दास जी का सकूबाई के यहाँ सास बन गए, सकूबाई बन गए, बहू बन गए। क्या नहीं किया भगवान ने। भक्त माल उठा के देखो, तुम्हारे रोंगटे ना खड़े हो जाए, तुम्हारे आंसू ना बहने लग जाए, तो तुम्हारा हृदय ना पिघल जाए, चाहे कितना भी कठोर हो। भक्त माल पढ़ो, ऐसी ऐसी अजीब लीलाएं ठाकुर जी ने करी हैं। द्वारपाल ही बन गए, अंग रक्षक अब द्वारपाल बन गए। वैकुंठ खाली हो गया। भगवान कहाँ हैं? बोले, सुतल लोक में लक्ष्मी जी बड़ी परेशान। नारद जी ने कही, देवी कुछ करो, वैकुंठ पति की सीट खाली पड़ी है, उनको लेके आओ वहां से छुड़वा के बंधन से। तो लक्ष्मी जी आती हैं, बलि महाराज के हाथ पर राखी बांधती है, भाई बना करके। फिर बदले में क्या बोली, हमारे पति को छोड़ दो, ये आपके यहाँ अंगरक्षक बने बैठे हैं, इनको भेजो हमारे वापस। तब जाकर भगवान मुक्त हुए। ऐसा बलि और वामन भगवान का ये सुंदर प्रसंग सुखदेव जी ने सुनाया। और ना तो आज तक बलि जैसा कोई दानी हुआ जिसने कह दिया जो तुम मांगो, और ना वामन भगवान जैसा याचक हुआ, ऐसा मांगने वाला भी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि वो कह रहा है ले जाओ जो चाहिए, और वो कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए। ऐसा मांगने वाला और ऐसा दानी तो बलि और वामन भगवान का ये सुंदर प्रसंग आपको भी अच्छा लगे, ये मैं आशा करता हूँ आप सभी श्रोताओं से। जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव।